भाई एक सवाल। खाना खाते हो, खाना खाने के बाद 30 मिनट्स बाद या फिर 1 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग जाती है। आप जिम जाते हो, डाइट भी करते हो, फिर भी पेट की जो फैट है वो नहीं जाती और दिन में हमेशा थका थका फील होता है, वो भी कोई बिना काम किए। भाई ये तीनों चीजें ना सिर्फ एक हार्मोन की वजह से होती है और आज मैं तुम्हें उस हार्मोन की पूरी कहानी बताऊंगा, वो भी साइंस के साथ और हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल्स दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो हेलो गाइस, माय नेम इज वीके, मतलब श्रेड विथ वीके। और ये वीडियो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जीरो टू हीरो का नेक्स्ट पार्ट नहीं है, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही बनाऊंगा। बट बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इंसुलिन के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में ना भाई मैं इतनी फनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि इंसुलिन क्या होता है, उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, सारी चीजें खुल के बात करेंगे। मजा आएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में होने वाले हैं टोटल 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में मैं पूरा इंसुलिन आपको समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझो कि इंसुलिन आखिर है क्या। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, ये तुम्हारा पैनक्रियाज बनाता है। और पैनक्रियाज ना एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो आपके स्टमक के पीछे होती है। अब ये हार्मोन क्या करता है भाई, सिंपल सी भाषा में बताओ तो ये हार्मोन है बॉडी का व्हाट्सएप मैसेज, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाता है। और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में जो शुगर होता है यानी कि ग्लूकोज, उसे उठा के सेल तक पहुंचाना। अब ये आपको बहुत बोरिंग लग रहा है ना, तो चलो हमारे अतरंगी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसे हम एक स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। सोचो, इंसुलिन को मैं बोलूंगा डिलीवरी बॉय, स्विगी जोमेटो वाला डिलीवरी बॉय। तो इंसुलिन भैया एक डिलीवरी बॉय है जो अपनी स्कूटर पे डिलीवरी देते हैं। और इनका जो रोड होता है वो है हमारा ब्लड हाईवे। तो जब भी तुम खाते हो, चावल हो, रोटी हो या कुछ भी, शुगर ब्लड में जाती है और ट्रैफिक बढ़ जाता है ब्लड हाईवे। तो हमारा जो होटल का ओनर है, मतलब पैनक्रियाज बोलेंगे हम उनको, वो बोलता है कि अरे भैया डिलीवरी बॉय को भेजो। फिर एंट्री होती है हमारे डिलीवरी बॉय की, मतलब इंसुलिन भैया की। वो अपनी स्कूटर लेते हैं और निकल पड़ते हैं। अब इनका काम क्या है, शुगर उठाओ और सेल तक पहुंचाओ, बस इतना ही। आपको लगता होगा बस इतना ही काम है, नहीं भाई, इंसुलिन भैया हमारे मल्टी टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है। ये बस सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं पहुंचाते, ये इंसुलिन भैया प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करते हैं। मतलब इंसुलिन भैया मसल बनाने में भी काम करते हैं और फैट स्टोरेज भी कंट्रोल करते हैं और लीवर को सिग्नल देते हैं। मतलब इंसुलिन भैया थोड़ा ज्यादा ओवर क्वालिफाइड डिलीवरी बॉय है। अभी बस एक हार्मोन और इतने सारे काम। इसीलिए इंसुलिन भैया ठीक से काम करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, और जब नहीं करते हैं तब पूरा उल्टा हो जाता है। अब हम जाते हैं चैप्टर 2 की तरफ। इसमें हम बात करेंगे कि जब सब ठीक होता है तो होता क्या है एक्चुअली। अब हम कंसिडर करते हैं एक परफेक्ट दिन, जब इंसुलिन भैया एकदम परफेक्ट काम करते हैं। सवेरे उठने के बाद आपने ओट्स खा लिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो शुगर है, जो ओट्स में जो शुगर है वो आपके ब्लड में आई, तो इंसुलिन भैया निकल पड़े अपनी स्कूटर पे और वो गए अपनी स्कूटर लेके मसल के पास। उन्होंने मसल का दरवाजा खटखटाया और मसल को बोला डिलीवरी है भैया। सेल ने दरवाजा खोला, बोला आ जाओ भाई। शुगर अंदर आई, एनर्जी बनी और आपको एकदम फ्रेश फील होने लगा। आप एकदम से एक्टिव फील करने लगे, ब्रेन भी शार्प हो गया, बॉडी एकदम एनर्जाइज्ड हो गई। अब इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब जब सेल्स इंसुलिन भैया की इज्जत करते हैं, मतलब जब भी इंसुलिन भैया आते हैं डिलीवरी देने, तब सेल्स दरवाजा खोल लेती है, पार्सल अंदर आता है, काम कंप्लीट। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, ब्लड शुगर स्टेबल रहते हैं, आपकी एनर्जी भी कंसिस्टेंट रहती है, स्पाइक नहीं, एनर्जी स्टेबल, क्रैश नहीं, हंगर भी आपकी कंट्रोल में रहती है, फैट लॉस इजी होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम जिम में वर्कआउट करते हो, मसल खुद भी इंसुलिन के बिना ग्लूकोज लेने लगते हैं। इसीलिए जब भी आप पोस्ट वर्कआउट करते हो तो खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो सेल्स होते हैं वो बहुत रिसेप्टिव होते हैं, डिलीवरी इंस्टेंट हो जाती है। अब इसे ही हम कहते हैं परफेक्ट सिस्टम, मतलब जब सही चलता है सब। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब जब हम हमारे डिलीवरी बॉय को, मतलब इंसुलिन भैया के ऊपर बहुत ज्यादा लोड देते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे इंसुलिन भैया थक जाते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है, जिसे हम कहेंगे ओवरलोड। अभी भाई एक सीन इमेजिन करो, हमारे इंसुलिन भैया ना एक ऑनेस्ट और बहुत मेहनती डिलीवरी बॉय है।
ये सवेरे सवेरे 6 बजे उठते हैं, जब भी आपकी बॉडी उठती है तब हर जगह पे अपनी डिलीवरी देते हैं, सब पार्सल सही जगह पहुंचाते हैं, सेल खुश बॉडी खुश। लेकिन अगर आपके डिलीवरी बॉय को हर थोड़े समय बाद कंसिस्टेंट डिलीवरी के लिए कॉल आए, तो आपके कॉल्स बंद ही नहीं हो रहे, तो डिलीवरी बॉय क्या करेगा? देखो सिंपल से समझाता हूँ। डिलीवरी बॉय सवेरे 6 बजे उठा, उठने के बाद बिस्किट के 2 पैकेट, कॉल आया। 8 बजे 2 व्हाइट ब्रेड टोस्ट, कॉल। 10 बजे चाय, वो भी 3 चम्मच के साथ, फिर से कॉल। 12 बजे मैदे वाली रोटी, फिर कॉल। 3 बजे कोल्ड ड्रिंक, फिर कॉल। 6 बजे नमकीन स्नैक, फिर कॉल। 8 बजे हेवी डिनर, फिर कॉल। और रात को 10 बजे आइसक्रीम, फिर कॉल। भाई इंसुलिन भैया का फोन बंद ही नहीं होता है। और फिर एक टाइम आता है, इंसुलिन भैया बोलता है भाई बस कर, अभी और नहीं होगा। और आपकी जो सेल्स वो दिन भर रिसीव करते करते थक गई है, वो बोलने लगती है अब मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। इसी फेनोमेना को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हमारे इंसुलिन भैया है, डिलीवरी बॉय, वो बाहर खड़ा है पार्सल लेके, बट अंदर कोई नहीं लेता। तो अभी इस सिनेरियो में आपका डिलीवरी बॉय क्या करेगा? वो पार्सल लेके वापस चला जाता है, कहाँ पे? वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए। और उस वेयर हाउस का नाम है फैट सेल। और वो होते हैं मोस्टली तुम्हारे पेट पे, लव हैंडल्स पे, थाइस पे, चेस्ट पे। और यही पे तुम सबसे बड़ी गलती करते हो कि तुम सोचते हो कि मैं जिम जाता हूँ, डाइट भी सही करता हूँ, फिर भी मेरा फैट कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि आपने आपके डिलीवरी बॉय को इतना थका दिया है कि वो काम ही नहीं कर रहा। अब सिम्टम्स सुनो। जब भी आप खाना खाते हो तब उसके बाद आपको थकान आती है, ये नॉर्मल साइन नहीं है। खाना खाने के थोड़े देर बाद फिर से आपको भूख लगती है, मतलब आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिली, ब्रेन बोल रहा है कि और खाना खाओ। पेट पे स्पेसिफिकली फैट है, ये कॉर्टिसोल और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। आपको शुगर क्रेविंग रहती है, बॉडी कंटिन्यूअसली शुगर मांगती है, आपके जो सेल्स है वो प्रॉपरली एनर्जाइज नहीं हो रहे हैं, और ब्रेन फॉग रहता है, आपका ध्यान नहीं लगता, ब्रेन कंटिन्यूअसली फ्यूल मांगता है। भाई अगर ये 3 या इससे ज्यादा सिम्टम्स है तुम्हारे, तो आपके इंसुलिन भैया थके हुए हैं, उसे रेस्ट देना पड़ेगा। अब आते हैं हम चैप्टर 4 की तरफ। अब थोड़ा और डीप ड्राइव करते हैं, साइंस को समझते हैं, और इसे हम कहेंगे लॉक-इन की मैकेनिज्म। तो थोड़ा डीप ड्राइव कर रहा हूँ सेल लेवल पे, तो बिल्कुल डरना मत, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। हर मसल सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, इसे आप लॉक समझो। और ये जो इंसुलिन भैया है, ये उसकी की है। जब भी इंसुलिन भैया आते हैं, ये जो की है वो लॉक में लगती है, तो उसके बाद डोर खुलता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, एनर्जी बनती है, परफेक्ट सिस्टम। लेकिन जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लॉक जम जाता है, जो की है वो काम नहीं कर रही है, ग्लूकोज बाहर ही रह जाता है, और वही ग्लूकोज आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लॉक है वो जाम क्यों हो जाता है? वो होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से। अब सवाल यह है कि ये इन्फ्लामेशन आती कहां से? इन्फ्लामेशन आती है प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, ट्रांस फैट, ये सब इन्फ्लामेटरी होते हैं। ये सारी चीजें आपके सेल्स के रिसेप्टर को डैमेज कर देती है। और ये सुन के आपको डेफिनेटली शॉक लगेगा कि ये सिनेरियो सिर्फ मोटे लोगों में नहीं होता, ये सिनेरियो स्किनी फैट लोगों में भी होता है, जो बाहर से पतले लगते हैं बट अंदर से फैट होता है, मतलब उन्हें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रॉब्लम सिर्फ वेट से कभी नहीं दिखती, ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती है अंदर से। तो एक चीज हमेशा याद रखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एक सेलुलर प्रॉब्लम है जो तुम्हारी लाइफस्टाइल से आती है, और ये प्रॉब्लम एब्सोल्युटली ठीक हो सकती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूं। अभी हम आते हैं चैप्टर 5 की तरफ। तो अभी मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूं जो पिछले कई साल से ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो आपसे छुपा रही है। तो ये जो इंसुलिन है ये विलन नहीं है, हाँ, बट मैंने अभी इतना कुछ बताया इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन समझो गलत वक्त पे और गलत चीज के लिए अगर बुलाया तो इंसुलिन भैया विलन है, लेकिन अगर तुम इसे सही वक्त पे बुलाओगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मसल बिल्डिंग पार्टनर है। और याद करो मेरी एमटोर ठेकेदार वाली शॉर्ट, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एमटोर के बारे में समझाया था। मैंने उस वीडियो में आप लोगों से कहा था कि इंसुलिन एक मजदूर है जो एमटोर ठेकेदार भैया को मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। कैसे? पोस्ट वर्कआउट जब तुम जिम से निकलो, मसल डैमेज है, रिपेयर चाहिए, और एमटोर भैया जो है वो ऊपर बैठ के काम करना चाहते हैं, नया सेल बनाना चाहते हैं, और इसी वक्त इंसुलिन भैया एम्पलीफायर की तरह काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस बूस्ट होती है,
अमीनो एसिड ल्यूसिन मसल में पुश होते हैं, उसी के बाद आपकी मसल बनती है। और इसी वक्त पोस्ट वर्कआउट मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंसुलिन भैया, आपकी जो मसल होती है वो इंसुलिन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब सिंपल है, पोस्ट वर्कआउट कार्ब्स प्लस प्रोटीन खाओ, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाओ, और ये जो स्पाइक होता है वो स्पाइक अमीनो एसिड आपके मसल में पुश करता है और ये आपके ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करता है और कोर्टिसोल को सप्रेस कर देता है। तो पोस्ट वर्कआउट इंसुलिन स्पाइक एक्चुअली चाहिए होती है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। तो एक बार फिर बता रहा हूं कि इंसुलिन भैया हमारे विलन नहीं है, लेकिन गलत चीज और गलत टाइम पे अगर आपने इसे बुलाया तो ये विलन है, अगर सही टाइम पे बुलाओ तो ये हीरो है। तो ये डिलीवरी बॉय सेम ही है, बस टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब आते हैं चैप्टर 6 की तरफ। अब करना क्या है, 5 सिंपल फिक्सेस जिससे कि आपका इंसुलिन फिक्स हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये सबसे पावरफुल इंसुलिन सेंसिटाइजर है। हर बार जब भी आप वेट उठाते हो तो आपके मसल में GLUT4 नाम के डोर्स बढ़ते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में इंसुलिन भैया के पास ज्यादा डोर्स आ जाते हैं डिलीवरी करने के लिए। और रिसर्च कहती है कि सिर्फ 8 वीक्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद 25% तक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है। अब बात करते हैं फिक्स 2 के बारे में। रिफाइंड शुगर और मैदा कंप्लीटली कट करो। मैदा, शुगर, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हाई GI फूड्स है। ये सारे फूड रैपिड स्पाइक करते हैं और इंसुलिन भैया पे रश होता है। इन्हें रिप्लेस करो ओट्स, ब्राउन राइस, दाल और वेजिटेबल्स के साथ। स्लो स्टेडी रिलीज और डिलीवरी बॉय भी रिलैक्स। फिक्स 3, फाइबर बढ़ाओ। फाइबर को मैं सीधा सीधा स्पीड ब्रेकर बोलूंगा, ये शुगर का स्पीड ब्रेकर है। जब भी आप फाइबर शुगर के साथ खाते हो तो शुगर स्लोली आती है ब्लड में, इंसुलिन भैया पे रश नहीं होता। तो इसीलिए सबसे पहले सैलेड खाओ, फिर बाकी का खाना खाना। ये एक सिंपल ट्रिक आपके ब्लड शुगर स्पाइक को 30% तक कम करती है। फिक्स 4, नींद 7 से 8 घंटे लो। और नींद का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ, बिकॉज मैं जब भी काम करता था, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था और 14 से 15 घंटे में नाइट शिफ्ट में काम करता था। उसी के दौरान मैंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसीलिए मेरी नींद ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटे ही होती थी, जिसका खामियाजा मैं भुगत चुका हूं। तो नींद कम लेना या एक रात नींद स्किप करना, इसका इतना बड़ा डैमेज, इससे आपकी बॉडी पे इतना बड़ा डैमेज होता है कि दूसरे दिन आपके हंगर लेवल बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। जैसे कि लेसन 5 आ ही रहा है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज में, उसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इसके बारे में। अभी आखिरी का फिक्स मतलब फिक्स 5, खाना खाने के इमीडिएटली बाद वॉक करना शुरू करो। और इस मिथ के बारे में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई खाना खाने के बाद इमीडिएटली वॉक नहीं करना चाहिए, बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए। भाई ये कंप्लीटली मिथ है और गलत है। आप जब वॉक करोगे तभी आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो खाना खाने के 2-5 मिनट बाद नहीं, आखिरी निवाला खाने के बाद इमीडिएटली उठो और वॉक करना शुरू करो। और रिसर्च भी ये प्रूव कर चुकी है कि पोस्ट मील 10 से 15 मिनट वॉक आपके मसल को एक्टिव करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब आपके इंसुलिन भैया का काम बहुत आसान कर देती है। अभी आखिरी का चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7, क्विक प्रैक्टिकल गाइड। क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है। मैदा रोटी की जगह मल्टीग्रेन रोटी, व्हाइट राइस अकेले मत खाओ, राइस के साथ दाल और सब्जी खाओ, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पियो। कोल्ड ड्रिंक की जगह पे नींबू पानी या नारियल पानी पियो। बिस्किट और स्नैक्स की जगह पे नट्स खाओ या फिर मखाने खाओ। ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल मत करो, प्रोटीन से स्टार्ट करो आपका दिन। अब कुछ नेचुरल चीजों के बारे में बात करते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं। मेथी सीड्स रात को पानी में भिगाओ और सुबह खाली पेट पानी पी जाओ। दालचीनी चाय में या ओट्स में डाल के पी जाओ। एप्पल साइडर विनेगर खाने से पहले 1 चम्मच पानी में, या बस पानी पी सकते हो 1 गिलास भर खाने से पहले। अब एक बार पूरी कहानी याद करते हैं। इंसुलिन भैया, डिलीवरी बॉय ब्लड हाईवे पे काम करते हैं। जब सब ठीक चलता है, डोर खुलता है, शुगर अंदर जाता है, एनर्जी आती है। जब ओवरलोड होता है, शुगर डोर बंद होता है, शुगर फैट में जाती है, पेट बढ़ता है। फिक्स सिंपल है, जंक कम करो, ट्रेन करो, सो जाओ, वॉक करो और फाइबर बढ़ाओ। और ये बात तो हमेशा याद रखो, पोस्ट वर्कआउट इंसुलिन भैया सुपर हीरो है, अपने एमटॉर ठेकेदार भैया के बेस्ट फ्रेंड। और गाइज देखो, इसीलिए मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम एक्चुअली रिजल्ट देखो। बिकॉज ये साइंस है, ये किसी ने नहीं बनाई, ये ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में चलती रहती है। अब तुम लोग जानते हो। और एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिखो कि डिलीवरी बॉय को फ्रेश रखेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा हो तो मैं हर कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ, आपको भी पता है, सबके जो रिप्लाई देता हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीके ने बताया बिकॉज हमारे लिए जानना जरूरी था।